10 साल तक सेना में सेवा करने के बाद शियाओ हुओ पहली बार अपने घर लौटता है, लेकिन उसे पता चलता है कि एक अमीर बिगड़ैल युवक ने उसके माता पिता की टांगे तुड़वाकर उन्हें जिंदा दफना दिया था। यह सुनकर वह गुस्से से भर उठता है और बदला लेने की कसम खा लेता है। उसे यह भी पता चलता है कि उसी युवक ने उसकी पत्नी पर भी कब्जा कर लिया है और उससे जबरन शादी कर रहा है। शादी के दौरान जब वह युवक उसकी पत्नी को मारने के लिए हाथ उठाता है, तभी शियाओ हुओ अचानक वहां पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को अपने पास खींच लेता है। पत्नी अपने पति को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन उसे डर है कि यह ताकतवर परिवार शियाओ हुओ को मार डालेगा। तभी अमीर युवक का पिता गुस्से में अपने गुर्गों को आदेश देता है कि शियाओ हुओ की टांगें तोड़ दी जाएं, जबकि युवक उसे घुटनों के बल झुककर मौत स्वीकार करने को कहता है। मगर शियाओ हुओ पल भर में युवक का एक हाथ तोड़ देता है और सभी बॉडीगार्ड्स को हरा देता है। यह देखकर बूढ़ा पिता बंदूक निकाल लेता है और गोलियां चलाने लगता है, लेकिन शियाओ हुओ को एक खरोंच तक नहीं आती। वह बिजली की गति से उसके सामने पहुंचकर अपनी एक उंगली से बंदूक की नली ही बंद कर देता है। डर के मारे बूढ़ा जमीन पर गिरकर रहम की भीख मांगता है, लेकिन अपने परिवार की मौत का बदला लेने निकला शियाओ हुओ उसकी एक टांग तोड़ देता है। जब वह दूसरी टांग तोड़ने वाला होता है, तभी शहर का सबसे शक्तिशाली शासक जियांगनान किंग अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है। वह शियाओ हुओ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शियाओ हुओ उसकी आंखों के सामने ही बूढ़े की दूसरी टांग भी तोड़ देता है। जियांगनान किंग उससे पूछता है कि वह इतना निर्दयी क्यों है, तो शियाओ हुओ जवाब देता है कि जिसने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया वह आज जिंदा नहीं बचेगा। जियांगनान किंग उसे धमकाता है, लेकिन शियाओ हुओ उसकी बातों पर हंस देता है। इसके बाद जियांगनान किंग अपना सबसे शक्तिशाली योद्धा भेजता है, जिसे शियाओ हुओ एक ही मुक्के में हरा देता है। फिर वह बाकी गुर्गों को भी पलक झपकते खत्म कर देता है। अब जियांगनान किंग का सारा घमंड टूट चुका होता है। शियाओ हुओ उसे भी सजा देने के लिए उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन तभी जियांगनान की चारों बड़ी फैमिलियों के लोग वहां पहुंच जाते हैं और उसके सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। बूढ़ा आदमी भी मदद आते ही फिर से अकड़ने लगता है। तभी अचानक एक बेहद खूबसूरत और प्रभावशाली महिला हॉल में प्रवेश करती है। अमीर युवक उसे पहचान लेता है। वह साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला योद्धा है, जिसका रुतबा इतना ऊंचा है कि उसके नीचे सिर्फ एक ही व्यक्ति है। बूढ़ा तुरंत उसके पास जाकर झूठी शिकायत करता है कि शियाओ हुओ ने सबके सामने हिंसा की है और जियांगनान किंग की हत्या करना चाहता है, इसलिए उसे तुरंत मौत की सजा दी जाए। लेकिन अगले ही पल वह महिला सबको चौंकाते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे छोटे शिष्य के बारे में ऐसी बातें करो।